हंगामे की भेंट चढ़ी है, कौन से मुद्दे पे ऐसा आप देखो, ऐसा ये देश इस मामले में बहुत दुखी है। लोगों ने वोट दिया है, 5 साल के लिए हम चुने जाते हैं। राज्यसभा अभी 6 साल के लिए होती है, वहाँ का उम्मीदवार भी, कैंडिडेट जो भी राज्यसभा चुन के आता है, और किसी बात की चर्चा भी ना होना। आज हम विकसित देश बनाना चाहते हैं, जो जो अड़चने हैं उनको दूर हटाना चाहते हैं। व्यवस्था है संविधान में बिल पास करने की, बिल लेके आने की, और हैरान है कि ऐसी ऐसी बातों पर भी चर्चा ना होना, और डायरेक्ट लाइव में देश देखता है आजकल। जैसे करोड़ों बच्चे जुआ और सट्टे की वजह से, ऑनलाइन गेम की वजह से बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत घर। एक अच्छा कानून लेके आए माननीय होम मिनिस्टर जी, ताकि इनके ऊपर हम प्रतिबंध लगाएं, जुर्माने के साथ सज़ा करें, उस पर भी चर्चा ना करना। यानी आप बिल देखोगे तो क्या देश को आवश्यकता नहीं है कि सजाए याफ्ता जेल के अंदर से बैठ के सरकार ना चलाएं। और इस बिल में तो ये भी प्रावधान था कि प्रधानमंत्री भी शामिल कर रखा था, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी शामिल। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? फिर भी चर्चा ना करना कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कंप्लीट 1 महीने का सारा सेशन हंगामे के भेंट चढ़ा दिया विपक्ष ने। लेकिन जो 130 जो संविधान का संशोधन किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते? अरे जब बिल आएगा, बिल आया है, चर्चा होगी, सबको पूरा टाइम मिलेगा। अगर वो चीज़ें उनका हक में नहीं है तो हम विरोध कर लें, अपनी बात रख दें कि हम लाइक नहीं करते इस बात को। केवल उस बिल को पास की बजाय पहले पेश होने वक्त ही झगड़ा कर देना, ये कौन सी अच्छी बात है? लेकिन सर, विपक्ष लगातार संसद के अंदर SIR को लेकर चर्चा करना चाहता था, लेकिन हंगामा जो है वो देखने के लिए मिला है। अरे बगैर बात का, मैंने ईमानदारी से बताओ, 18 साल से ऊपर का हर बेटा बेटी का वोट है। कभी किसी प्रदेश में असेंबली या लोकसभा में 100% वोटिंग हुई है? नहीं हुई होगी। कभी 60%, कभी 65%, कभी 50%। क्यों होती है कम? एक आदमी ने कई जगह वोट बनवा रखे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्यान के भी वोट बनने हैं। तो जब डुप्लीकेट 3 वोट बनेंगे तो वोट तो एक ही पोल होगा, इसीलिए परसेंटेज डाउन हो जाती है। असल वोटर 100 का 100% पोल हो, सही वोट हो, यही आज की आवश्यकता है। इसका भी विरोध। क्या इसको लेकर चुनाव आयोग को कड़े कदम उठाने चाहिए? अरे यार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तो अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है। उनका इतना तो बता भी दिया, भाई गलत मत करो। विपक्ष वालों को भी समझा लिया, उनकी भी नहीं सुनता कोई। कैसे धरना प्रदर्शन हुआ और आज अंतिम संस्कार हो गया है, CBI को केस ट्रांसफर कर दिया। वो एक हमारी बेटी है, बेटी थी, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। कोई दोषी बचे ना। और डिजीज पार्टी की तरफ से ही उस परिवार की डिमांड पर ही तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में। CBI में केस की डिमांड थी उनकी, उसको भी मान लिया। अब लगता है कि सारी बातें सामने आ जाएंगी। उम्मीद यही रखते हैं कि जो भी दोषी हो बचे ना। क्या लगता है सर, इस पूरे हत्याकांड में राजनीति भी हुई है? अरे ये तो अब तो CBI के पास चलेगा, अब तो थोड़ा इंतज़ार करो।